मिर्ग देखी सीता लुभाई, दोनों भाई माया के फेरे, हरण भई सीता महारानी, हरण भई सीता महारानी। सबकी खबर लगाने वाले जो इस दुनिया को खोजने वाले हैं, सबकी खबर लगाने वाले सिया खोज न पाते हैं। सबकी खबर लगाने वाले सिया खोज न पाते हैं। विधना तेरे लेख किसी को समझना जब मां जानकी के स्वरूप को लंकापति लंकेश रावण हरण करके और अपने लंकापुरी के अशोक वाटिका में रखा है, इधर वन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लखन लाल जी और अपनी दुख की घड़ियां चूमते हुए मां जानकी के खोज में पशु पक्षी नदी नाले सभी से पूछते हैं कि भाई किसी ने जानकी को देखा है, पर सबकी एक ही उत्तर होती है कि नहीं प्रभु, मैंने जानकी को नहीं देखा। भगवान कमंड होते हुए इसी बीच शिव की अर्धांगिनी मां सती सीता की रूप बना करके भगवान के सामने आती है परीक्षा लेने। भगवान उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इसके बाद कमंड होते हुए भगवान आगे बढ़े तो उनको एक ध्वनि सुनाई दी, हे राम हे राम हे राम की रट लगाए कोई कराह रहा है। भगवान दौड़कर आगे बढ़े तो देखते हैं कि भाई एक गिद्ध है जो खून से लहूलुहान है, लटपट है और हे राम की रट लगाए जा रहा है। भगवान पूछे कि हे गिद्धराज आप कौन हैं और आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? तो गिद्धराज कहते हैं, एक भोजपुरी रचना लगी, देखा हजात सिया के, हे प्रभु मैंने देखा है, देखा हजात सिया के ए नाथ जी, देखा हजात सिया के ए नाथ जी, देखा देखा है, किंतु आप तो खून से लटपट है, लहूलुहान है, आखिर ये क्यों और कैसे? भगवान उनकी दशा पूछते हैं तो गिद्धराज जटायु आंख से आंसू बहता है और कहते हैं, का मोरा हाल पूछत रघुबर, जटायु कहे घिघिया के। ये घिघियाना भोजपुरी का बहुत सुंदर शब्द है, घिघियाना। ये घिघियाने का मतलब क्या होता है कि शरीर
सांस छोड़ रही है, बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, दर्द से गड़ा रहे हैं, फिर भी अपनी व्यथा भगवान से बता रहे हैं। तो कहते हैं काम हाल पूछत रघुबर, जटायु कहे घिघिया के, बिलखी बिलाखी के रोवत बेचारी, बिलखी बिलखी के, बिलखी बिलाखी के रोवत बेचारी, करत पुकार पिया के ए नाथ जी, देखा दिले ए नाथ जी, देखा दिले करत पुकार छोड़ मोर बहिया, रे अधम नीचे कहाँ के। वो रो रही थी, तड़प रही थी और बार बार कहती रही कि ये अधम, ये मेरी हाथ छोड़ और मुझे प्रभु के पास जाने दे। किंतु वो पापी एक ही नहीं सुना। रोई रोई कहत छोड़ मोरी बहिया, रे अधम नीचे कहाँ के। जो सुनी है रघुवीर आलखन जी, जो सुनी है रघुवीर लखन जी, अरे बचपन बल से पिया के ए नाथ जी, देखा ले भगवान बोले कि हे गिरिराज, आपने देखा है, किंतु आपका पंख जो है ये तो बिल्कुल कटा हुआ है, आप तो खून से लहूलुहान है, लटपट है, आखिर ये कैसे हुआ। तो गिरिराज जटायु कहते हैं जब तक पंख रहे तन लागल, खूब लड़नी पपिया से। हे प्रभु मेरी युद्ध भी हुई, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं रोक लाऊं, लेकिन हे प्रभु क्षमा चाहूंगा, मैं विवश रहा। लड़ते लड़ते कहते हैं जब तक पंख रहे तन लागल, खूब लड़नी पपिया से। लड़ते लड़ते चंद्रहास खड़ग से, लड़ते लड़ते चंद्रहास खड़ग से, कटरस पंख खीसिया के ए नाथ जी, देखा दिले ए नाथ जी, देखा दिले इतना कह के प्राण जब छूटल, जब प्राण छूट गई, इससे पहले एक बात होती है भगवान और जटायु के बीच। भगवान कहते हैं कि हे गिरिराज जटायु, मैं आप पे अति प्रसन्न हूं, आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। तो गिरिराज जटायु कहते हैं
कि नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं कि आप अपनी जीवन मांग लीजिए, कहिए तो मैं आपको नूतन कर देता हूँ, नवीन कर देता हूँ। किंतु जटायु बोले कि नहीं प्रभु, यदि आप मुझ पे दयावान है, कृपालु है, तो आप मुझे अपनी शरण और स्वरूप प्रदान करें। भगवान तथास्तु बोले और उनके शरीर को उचित संस्कार देते हुए भगवान आगे बढ़े और आगे जो बहुत दिन से आस लगाए, बचपन से श्री राम के लिए रास्तों पर फूल बिछाए, उनके नाम की रट लगाए। वो कौन थी? मां सौरी, जिनको अपनी मां की पद प्रदान किए। किस प्रकार सौरी को उद्धार करते हैं भगवान। भजो मन राम नाम जब सौरी माला पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां सौरी भगवान के लिए रोज भोग चुनती है और एक जगह इकट्ठा करती है कि प्रभु आएंगे और इसकी भोग लगाएंगे। इस प्रकार हर गई झूठे समझ के ना प्रभु खाई। झूठे बैरन में सौरी के भर गई कौन दिखाई। झूठे बैरन सावरी भर गई कौन दिखाई। विचार करें, इस पुण्य
पुण्यात्मा की परिवार से बहुत गाड़ी बहुत लक्ष्मी की दान हुई। भगवान से रचना विनती की प्रभु आप हम पुण्यात्मा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ और हम सबों पर इस घर परिवार पर अपने आशीर्वाद की नित्य वर्षा करें। झूठे समझते जो मन राम नाम भगवान मां सौरी को उद्धार करके आगे बढ़ते हैं ऋष्यमुख पर्वत पर, जहां वानर राज सुग्रीव से मित्रता होती है। बाली वध होता है। बाली कुछ प्रश्न करते हैं, भगवान उचित उनको उत्तर प्रदान करते हैं। इसके बाद अंगद को दास बनाते हुए भगवान ऋष्यमुख पर्वत पर योजना बनती है कि भाई कौन जाए लंकापुरी मां जानकी के खोज में। वानर राज सुग्रीव मां जानकी के द्वारा फेंका हुआ कुछ आभूषण दिखाते हैं। भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसके बाद जामवंत जी के प्रेरणा अनुसार, क्षमा चाहूंगा समय को देखते हुए क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें अभी जो है गुप्त है और यहाँ पर सभी हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं। तो अब जामवंत जी के प्रेरणा अनुसार योजना बनती है और हनुमान जी लंकापुरी के लिए उड़ान भरते हैं।